हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को। शेयर सभी अपने दोस्तों से कर दीजिए, जो भी क्लास 11th में है सबसे शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाया करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, हमें इस फिगर में देखिए, ये वाला फिगर है हमारे पास में। ठीक है, पी से क्यू का एक रिलेशन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 5 6 7, 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसमें दो सवाल पूछे हैं, इसको एक तो हमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सर ये सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। भाई रोस्टर तो आपको पता है, रोस्टर तो बहुत अच्छे से लिख लोगे आप। सेट बिल्डर का मतलब होता है, जैसे हम पिछले वाले सवाल में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, हमें कंडीशन दे रखी होती थी कि y बराबर में x+2, ऐसा कुछ दे रखा था, फिर हमें रिलेशन बनाना था। तो ये जो दे रखा होता है ना कंडीशन, उसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इससे हमें बताना है कि ये किस कंडीशन से आया होगा। अब आपकी मर्जी है, वो कंडीशन लगा सकते हो। बस होना ऐसा चाहिए कि आप अगर 5 रखो उस सवाल में तो 3 आंसर आना चाहिए, 6 रखो तो उसी में 6 रखो तो 4 आना चाहिए। ऐसा नहीं अलग अलग आप बना रहे हो, सेम एक फंक्शन बनाना है जिसमें 5 रखूंगा तो 3 आएगा, 6 रखूंगा तो 4 आएगा, 7 रखूंगा तो 5 आएगा। तो मैं क्या रिलेशन बना सकता हूं, बहुत आसान है। देखिए आर हमारा एक रिलेशन होगा, ठीक है, आर हमारा एक रिलेशन होगा किसका, एक्स वाई का। वेयर, ठीक है, वेयर अगर मैं ये बना दूं y बराबर x-2, ठीक है, एंड x एंड y बिलोंग्स टू r। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। मैंने y बराबर x-2 लिया है। अब x बराबर अगर मैं 5 रखूं तो y बराबर कितना आएगा, 5-2 यानी कि 3 आ गया हमारे पास में। अगर x बराबर 6 रखा जाए तो y बराबर कितना आएगा, 6-2 मतलब 4 भी आ गया मेरे पास। और अगर x बराबर 7 है तो y बराबर कितना आएगा, 7-2, यानी कि ये भी हमारे पास 5 आ गया। मतलब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये फुलफिल कर रहा है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसकी हमारे पास क्या, रोस्टर सॉरी ये बिल्डर फॉर्म हो गई। रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है, रिलेशन को कोमा में लिखना, यानी कि ये हमारे पास आएगा 5 का रिलेशन 3 से है, ब्रैकेट में लिख दो। 6 का रिलेशन 4 से है, ब्रैकेट में लिख दो। 7 का रिलेशन 5 से है, ब्रैकेट में। मतलब ये जिस नंबर से एरो जा रही है ना, जिस नंबर की तरफ, उसका उसी से रिलेशन होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी 6 का रिलेशन 3 से बोल दो, 6 का 5 से बोल दो, 6 का 4 से ही हो सकता है। तो ये हमारा बहुत ही इजी सा सवाल है। चलो अगला सवाल देखिए, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछ लिया गया है। एक सेट हमें ए दे रखा है, 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी। ठीक है, ए और बी दोनों बिलोंग्स टू ए है, और ए और बी में क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो बी है ना, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। तो अगर मैं सेट बनाऊं, देखिए मान लो अगर मैं इसमें रिलेशन बनाऊं, ए का किससे बनाऊं रिलेशन, ए से ही बनेगा। आप मान के चलिए ए का ए से ही रिलेशन बनवा रहा है, बट यहां पर क्या है, स्मॉल ए है, यहां पर कैपिटल बी है। ठीक है, सॉरी स्मॉल बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे पास में है। तो एक का रिलेशन किससे होगा, यहां पर जो भी नंबर आएगा ना, वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो एक का रिलेशन एक से हो ही सकता है, एक का रिलेशन दो से भी बन सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा बी। ठीक है, जो बी को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा ए। तो एक का रिलेशन 3 से भी बनेगा, एक का रिलेशन 4 से भी बनेगा, एक का रिलेशन सबसे हो जाएगा। दूसरा, दो का रिलेशन किससे बन सकता है, 4 से बनेगा या किससे बनेगा, 6 से, क्योंकि दो ना 3 को विभाजित करेगा ना 1 को करेगा, और दो का 2 से भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। 3 का रिलेशन किससे हो सकता है, 3 का रिलेशन हमारा 3 से हो सकता है, और 3 का रिलेशन 6 से। 4 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 4 का रिलेशन किसी से नहीं हो सकता। इसके बाद में 6 का रिलेशन 6 से हो सकता है। ये मेरे पास सारे रिलेशन आ गए। अब रोस्टर फॉर्म में पहला सवाल तो यही है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप लिख दोगे 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 5 है नहीं 6 हो जाएगा सीधा। फिर 2 का 2 से हो जाएगा, 2 का 4 से हो जाएगा, 2 का 6 से हो जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा, 3 का 6 से हो जाएगा, 4 का 4 से हो जाएगा, और 6 का 6 से हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन बतानी है, रेंज। डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप रख सकते हो, यही सारा डोमेन हो गया मेरे पास। रेंज भी यही सारी होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। डोमेन भी ए है इसका, रेंज भी ए है। समझ रहे हो, क्योंकि आंसर सारे आ रहे हैं, रेंज डोमेन भी हम सारे लेकर चल रहे हैं। तो ये आपके दो सवाल थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करके जाना।
ये सारे सवाल बहुत इजी इजी चल रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।